अच्छा देना है कि नहीं? ये मैया धमकी दे रही हो। गुरुजी ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यार बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण को मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है। ये है। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? तो आप मुझे एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो। भाई दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। यही तो पूछना था कि दीक्षा वही तो बता रहे हैं हम। तो दीक्षा लेना जरूरी है। कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं, तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी, और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? पूछ रहे हैं 2 से भले 3, 3 से भले 4, हम तो कह रहे हैं अभी 5, 6 और आने दो। भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना है चारों तरफ। बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। खच्चर क्या होता है? बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। असल आए हो कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80-80 हजार में? अच्छा, तो जब 80 हजार की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? लाख 1.5 2 लाख वाली भी थी क्या पत्नी? प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई, अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। क्या बता? अब इनने किसी और से प्यार कर लिया, लाए 80 हजार आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। हाँ, थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब गुरुजी आप बताएं हम क्या करें, छोड़ दें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80 हजार में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यासी की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। अगर मैं कुछ किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी वो। क्या? टपक गए हो रे। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा, बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार, पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी, BSc माइक्रोनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी खाएंगे अब आदमी खाएंगे।